हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फिजिक्स के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2025 में आपसे क्या है, आपसे पक्का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, समय न कमाते हुए प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे पहले के दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, बताएंगे ऑक्सीजन के साथ जल प्रक्रिया में किस पदार्थ का उत्पाद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया। तो ऑक्सीजन का साथ जो जल होती है प्रक्रिया किस पदार्थ के उत्पाद होता है? तो हमारा राइट आंसर सी होगा। ठीक है, जलवाष्प। ठीक है दोस्तों, जलवाष्प होता है। अगला प्रश्न दोस्तों बताएंगे इसका। ठीक है, बताएंगे अम्लों क्षारों के बीच अंतर क्या होता है? अम्ल हाइड्रोजन अम्ल प्लस करता है प्लस, ठीक है, जारी करता है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करता है, ओ एच माइनस जारी करता है। तो अम्ल पानी में घुलते हैं नहीं, ठीक है, जबकि होते जो क्षार होते हैं घुलते हैं। या अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अम्ल क्षार में बीच में अंतर नहीं होता है। तो आप लोग इसका मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अगले प्रश्न बताएंगे जब एक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह क्या बदलता है? आकार, रंग, रासायनिक गुण या आकार जो होता है रंग। तो जब पदार्थ का जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या बदलाव होता है? तो उसमें क्या बदलाव होता है? उसमें जो रासायनिक गुण बदलाव होता है। सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा कि जो धातु के परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनात्मक आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋणात्मक आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, उपयोग सभी। तो 135 का राइट आंसर क्या होगा? मुझे पता था आप लोग उपयोग सभी मारोगे। तो 135 का राइट आंसर इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनात्मक क्या होते हैं, आयन बनाते हैं। ठीक है, बताएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि रासायनिक बंध का प्रकार, ठीक है, अधिकतम स्थिरता उत्पन्न करता है वो कौन सा है बताएं? आयनिक बंध, कोवैलेंट बंध, धात्विक बंध या हाइड्रोजन बंध। 136, ठीक है, आयनिक बंध सही आंसर। ठीक है, अगले बताएंगे तापीय संयोजन उदाहरण कौन सा है? बर्फ का जलना, शर्करा घुलना, जल का वाष्प होना या धातु का पिघलना। तो 137 बर्फ का जलना। ठीक है, राइट आंसर बेंजीन होता है। ठीक है, जो बेंजीन होता है, ठीक है, C6H6 होता है। ठीक है, उसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4, 6, 8, 12। तो बेंजीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है? वो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न और नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? O2 होता है, H2 होता है, N2 होता है, CO2 होता है। तो N2 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का हमारा प्रतीक इसी आंसर राइट होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस यौगिक का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक जो होता है अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो 141 का राइट आंसर बी नाइट्रिक अम्ल हमारा सटीक आंसर। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वैश है? NaOH, H2SO4, HCl। तो क्या है? NaOH। ठीक है, राइट आंसर। किसका प्रतीक Mg होता है? मैग्नीज होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीशियम होता है या मरकरी होता है। तो Mg मरकरी। ठीक है, Mg का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अमोनिया NH3। ठीक है, NH3 का जो बंध होता है बनता है आयनिक बंध, कोवैलेंट बंध, धात्विक बंध। तो कोवैलेंट बंध हमारा बी आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि रासायनिक गुणसूत्रों का में व्यवस्थित तत्व, ठीक है, की सूची मदद से की जाती है। आवेश, भौतिक गुण, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो 145 परमाणु संख्या। ठीक है, राइट आंसर। ओजोन का सूत्र क्या होता है?
ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या था, O2 होता है, O3 होता है, O4 होता है, तो O3 होता है। O2 हमारा ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। बताएंगे इसका राइट आंसर कि आयन क्या होते हैं। ए सकारात्मक या नकारात्मक चार्ज वाले परमाणु, या केवल सकारात्मक या चार्ज वाले परमाणु, या केवल नकारात्मक चार्ज वाले परमाणु, या परमाणु जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो क्या है 147 का ए आंसर, या एक सकारात्मक नकारात्मक चार्ज वाले परमाणु, ठीक है। अगले प्रश्न, अम्लीय वर्षा कैसे होती है, C2H2 के कारण, या SO2 और N2 के कारण, या O2 और CO के कारण। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ठीक है, SO2 और NO2 के कारण होती है। बताएंगे रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में, तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा, ठीक है, कहाँ गया तापीय ऊर्जा। आयनिक बंध क्या है, एक बंध जो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, या एक बंध जो आयनों के बीच उत्पन्न होते हैं, या एक बंध जो केवल धातुओं में पाए जाते हैं। तो आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो। सीसा, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है, Pb है, Pt है, Pu, Pa है। तो Pb होता है सीसा का मतलब, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। बताएंगे अम्लीय पिघलन का उदाहरण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एथिनॉल है। 152 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए आंसर, सटीक आंसर। अगला बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर होता है, सोडियम, पोटेशियम, पारा, लिथियम। तो पारा, ठीक है, राइट आंसर। बताएंगे कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, सी हमारा राइट आंसर, सी ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। बताएंगे रासायनिक जो संख्या होती है इसका मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया का तापमान, या उत्पादक का उपयोग, या प्रतिक्रिया के समय के संकेत, या प्रतिक्रिया का आंतरिक दबाव। तो इसका मुझे कमेंट में आंसर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।